नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में कोई भी दल या गठबंधन चुनाव लड़ता है तो उम्मीदवार उतारने से पहले सीमांचल के क्षेत्र को विशेष रूप से अपनी रणनीति का हिस्सा बनाता है और उस पर विशेष फोकस भी रखता है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज ये 4 जिले हैं। इन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी अधिक है। पहले इस क्षेत्र में को कांग्रेस और फिर बाद में 90 के दशक के बाद राजद का गढ़ माना जाता था। हालांकि बीच बीच में नीतीश कुमार की भी एंट्री इसमें होती रही है और नीतीश कुमार पिछले 20 साल से सत्ता में हैं, तो इसका मतलब है कि इस क्षेत्र ने उनका साथ दिया है। आपको बता दें, उसके बाद से इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं सबकी नज़र पड़ गई। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर नई पार्टियां जो मुस्लिम संगठनों से जुड़ी हुई हैं या मुस्लिम समुदाय की हिमायती हैं, वो भी इस क्षेत्र में प्रवेश करने लगी। ओवैसी जो कि AIMIM के कर्ता धर्ता हैं, वो भी अब इस क्षेत्र में अपनी संभावनाएं तलाश करने लगा। 2015 में उन्होंने सबसे पहली बार इस क्षेत्र में प्रवेश किया और अपने उम्मीदवार उतारे। ओवैसी इस क्षेत्र में अपनी पैठ जमाई और बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। ओवैसी ने इस बार भी पूरी तरह से कमर कस ली है। सीमांचल की कुछ सीटों पर AIMIM और राजद में आमने सामने की टक्कर होने की संभावना प्रबल है, तो वहीं अन्य बिहार की मुख्य पार्टियां जो हैं, उनके उम्मीदवारों के बीच भी रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। बिहार खास करके अगर बात की जाए तो सरकार बनती है तो इस क्षेत्र की बड़ी भूमिका होती है। नीतीश कुमार को भी आपने देखा होगा कि सरकार में रहे हैं तो अक्सर उनका समर्थन इस क्षेत्र ने दिया है। पिछली बार अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी से थोड़ी दूर रह गए तो इसके पीछे भी कारण था कि इस क्षेत्र ने उनका पूरा सहयोग नहीं किया था। इस क्षेत्र की 6 से 7 सीटें उनके हाथ से निकल गई थी। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब जबकि वर्तमान परिस्थिति में 2025 के चुनाव की हम तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक बात तो स्पष्ट नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके की बातें चल रही हैं और जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, उसमें आने वाले चुनाव के लिए ओवैसी की एक बड़ी भूमिका होगी। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में भी उनके 5 सदस्य जीते थे। हालांकि इस बार वो काफ़ी नाराज़ हैं तेजस्वी यादव से और तेजस्वी यादव को सबक सिखाने का भी उन्होंने प्रण लिया है। उन्होंने खुल करके ये बातें कही भी है। देखना होगा कि मुस्लिम वोट बिखरता है या एकजुट रहता है, क्योंकि इस बार इस वोट बैंक के कई कारण हैं। खास करके जब से वक्फ बिल कानून पास हुआ है, तब से मुस्लिम वोटों को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ये बातें कही जा रही है कि मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण नहीं होगा, नहीं बिखरेंगे और एक जगह जाएंगे। अभी तक तो ये बातें कही जा रही थी कि ये वोट तेजस्वी यादव के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन इस बीच में आपने देखा होगा कि ओवैसी के अलावे प्रशांत किशोर ने भी मुस्लिम समुदाय को अपने पाले में करने के लिए कई कार्यक्रम किए हैं और कई तरह की नीतियां बनाई हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कर दिया है कि मुस्लिम समाज को उनकी जनसंख्या के आधार पर वो सीटें देंगे। खैर, इन सारी बातों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल पर अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह से मुसलमान समाज उनका खुल करके सपोर्ट करता है, उस तरह से उनको सीटें नहीं देते हैं। खैर, इस बार की बात करें तो इस बार तेजस्वी ने कमर कस लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि 17% वाले इस समाज को अपना वोट बैंक समझने वाले तेजस्वी यादव और इन पर अपना कब्जा जमाने के लिए बिहार में अपना पैठ जमाने वाले ओवैसी, ये दोनों के बीच में एक टक्कर बड़ी होने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनज़र ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की कमर कस ली है और पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। नाम लिए बिना उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि हमारे विधायक चुराने वालों को सीमांचल के लोग सबक सिखाएंगे। जिन्होंने अपने वोटरों के साथ धोखा किया है, दूसरे पार्टी में चले गए हैं, उनका तो जनता हिसाब करेगी ही, साथ साथ उस दल का भी सफाया हो जाएगा जिन्होंने इस क्षेत्र की जनता के साथ धोखा किया है। अब इन सभी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं ओवैसी पूरी तरह से मजबूती के साथ बिहार में अपनी पकड़ बनाने में लग गए हैं। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 5 सीटें जीती थी, जिनमें से 4 विधायक बाद में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए थे। उसके बाद से लगातार ओवैसी राजद को टारगेट करते रहे हैं। बिहार में ओवैसी ने
लगातार अपनी यात्राएं की है और एक बार फिर से वो यात्रा पर आ रहे हैं। बिहार आने से पहले ओवैसी ने कहा कि बिहार में इस बार उनकी पार्टी मजबूती से लड़ेंगे। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार एआईएमआईएम ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगा और 2020 में ग्रैंड अलायंस के साथ वो चुनाव लड़ी थी ओवैसी की पार्टी, जिसने 2020 के चुनाव में 20 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 5 सीटें जीती थी और एआईएमआईएम के उम्मीदवारों ने एक अलग तरह का माहौल भी बनाया था। इधर की जनता ने भी ओवैसी का साथ दिया था। अब आपको बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस के विधायक रह चुके तौसीफ आलम ने एआईएमआईएम का दामन थामा। ओवैसी ने उन्हें बहादुरगंज से उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। हालांकि इसके चलते क्षेत्र में पार्टी को लेकर के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। तौसीफ आलम को लेकर के कुछ लोग नाराज़ हैं और कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष भी है। लेकिन ओवैसी की पार्टी को अलविदा कर देने वाले जिस तरह के लोग हैं और जिस तरह के विधायक हैं, उनके लिए एक अलग तरह का माहौल तैयार हो रहा है। इन सब के बावजूद फुल कॉन्फिडेंस में है ओवैसी और इसके साथ ही वो तेजस्वी यादव को लगातार हड़का भी रहे हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना के हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को ही मीडिया को बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 2 दिन के दौरे पर वो बिहार आ रहे हैं। 3 और 4 मई को ओवैसी सीमांचल क्षेत्र में विभिन्न जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया किशनगंज जिले की बहादुरगंज विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम ने पहले से ही अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। अन्य सीटों पर भी जल्दी उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी और इस बार अधिक सीटों पर चुनाव भी लड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की आहट अब सुनाई देने लगी है। पार्टी सभी चुनाव की तैयारियां कर रही हैं और इस तैयारी में ओवैसी की पार्टी भी जुट गई है। आपको बता दें कि इस पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है और इसमें जो तैयारियां हैं उसको लेकर के ओवैसी का बिहार आगमन काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ओवैसी बिहार में कुछ विशेष लेकर के आ रहे हैं और इस बार का चुनाव वो और मजबूती के साथ लड़ेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एनडीए और महागठबंधन के नेता जहां जिले में जाकर सभाएं कर रहे हैं, वहीं अब पिछले चुनाव में 5 सीट जीतने वाली एआईएमआईएम ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में शुक्रवार देर शाम एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं बिहार। पार्टी के बिहार इकाई के प्रवक्ता आदिल हसन ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान बताया कि इस बार सीमांचल की लगभग 50 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगी। यदि इस बार ओवैसी तेजस्वी और महागठबंधन से सूद समेत विधायक लूटने वालों को कहा जा रहा है कि बदला लेंगे और वसूली करेंगे। ओवैसी की पार्टी यदि पिछले चुनाव 2020 की तरह या उससे बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब हुई तो बिहार में बड़ा पॉलिटिकल उलटफेर हो सकता है। और ख़ास करके अगर देखा जाए तो सरकार बनाने के लिए लगातार अपनी कोशिशें कर रहे और मुख्यमंत्री बनने का दावा करने वाले तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा झटका ओवैसी दे सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में चुनावी बिगुल तो फूंका गया है, लेकिन इसके साथ साथ और भी राजनीतिक परिवर्तन होने हैं। क्या क्या होता है, जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।